बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, आज हम जो है बेटा मसल्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक के पहले जब वो मसल्स को डिफाइन कर लें कि मसल्स जो है, ये डेफिनेशन किताब में नहीं है, मैंने बना दी है किताब में से ही, तो नोट कर लीजिएगा। टिश्यूज consisting of specialized cells for movement. These cells contain numerous filaments of special protein, actin and myosin. But there are three types of muscle cells in vertebrates: smooth muscles, skeletal muscles and cardiac muscles. तो स्मूथ मसल्स जो हैं, पहले उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। स्मूथ मसल्स जो है अपनी अपीयरेंस में जब हम उनका माइक्रोस्कोप में उनको देखते हैं तो वो अनस्ट्रिप्ड नजर आते हैं, इन्हें नॉन स्ट्रिएटेड भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये शक्ल में स्पिंडल शेप होते हैं कुछ इस तरह से। स्पिंडल शेप बड़ा जी कहते हैं जो दोनों एंड से क्या हो, पॉइंटेड हो, जो दोनों एंड से क्या हो, पॉइंटेड हो उन मसल्स को। तो ये एक एक न्यूक्लियस हो गया। तो ये मसल स्लाइड का ना फ्रेमवर्क आ गया है। तो इस तरह से अगर मैं स्लाइड बनाऊं कि अगर ये आपको माइक्रोस्कोप में स्लाइड इस तरह से नज़र आ रही है तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि एंड्स जो हैं वो इनके क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। और जो है ये एक एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो ये बड़ा जी एक अंदाज है इनका पाए जाने का। यूं करनी, तो हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस जो है वो बनाना है। तो ये स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड। स्पिंडल का मतलब बेटा ये होता है नोकदार। ये नोकदार एंड भी आपको मैंने इसमें दिखा दिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 पर सेल। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन बहुत स्लो होती है इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन। तो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनमें ज़्यादातर जो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स ही पाए जाते हैं। अच्छा जी। कंट्रैक्शन काज्ड बाय स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ये अपनी यानी कि जो एनिमल होता है उसकी मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इनको जो है वो स्पॉन्टेनियस जो है वो कंट्रोल में होता है। देखें नर्वस सिस्टम के ना दो किस्में होती हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की पेरिस्टालसिस। जैसे चैप्टर 15 में हमने पढ़ी हुई है वेजोडाइलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन, हमारी आंखों का ब्लिंक करना। ठीक है। हार्ट का जो है, हार्ट के मसल्स का काम करना, पंपिंग जो है, ब्रीथिंग जो है, ये ऑटोमेटिक फंक्शंस है खुदकार। तो इन बिल्कुल जो हमारा इन फंक्शंस की वजह जो है वो स्मूथ मसल्स हो सकते हैं। तो वो हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स जो है इसको कंट्रोल करते हैं। तो बड़ा जी कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस जो है थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। तो देखें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड जो है वो पेरिस्टालसिस से आगे जाती है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वाल होती है उसमें जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेट करना या वेजो कंस्ट्रिक्शन करना वो भी किस वजह से है, स्मूथ मसल्स की वजह से है। तो अंदर से वो क्या होती हैं, खोखली होती हैं इस तरह से। तो वॉलंटरी कंट्रोल, क्या ये अपनी मर्जी से या हमारी अपनी मर्जी से जो है ये फंक्शन अपना कंट्रैक्शन का शो करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। यूजुअली नो अंडर द कंट्रोल नहीं, बल्कि अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। तो एवोल्यूशनरी जो है बड़ी आगे किताब में भी लिखा है, स्मूथ मसल्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स टू इवॉल्व एंड इज फाउंड थ्रू आउट एनिमल किंगडम। पूरी एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप, वो डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया ना जी, कि ये लंबे लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं और दोकदार यानी कि एंड वाले।
विद ईच कंटेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस हैज नो स्ट्रिएशंस। माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो कोई स्ट्रिएशंस बैंड्स नजर नहीं आएंगे। तो इट इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। वी डिस्क्राइब स्मूथ मसल टिश्यूज मोस्ट प्रिसाइजली। उनको विजरल इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने वाले, ठीक हो गया ना जी। नॉन स्ट्रिएटेड यानी नो बैंड्स, इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, हमारी मर्जी से कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करते। द मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मेनी अदर ऑर्गन्स। अब बेटा जी बारी आ जाती है किसकी, अगले मसल्स जो है वो कौन है, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो है, कार्डियक मसल्स की मैं डायग्राम इधर आपको पहले बना कर दिखाता हूं, और साथ आप जो है वो पहले इसके फीचर्स पढ़ लें, इनके करैक्टर्स पढ़ लें। कार्डियक मसल्स जो है नंबर 1 पे जो है वो इरेगुलरली स्ट्रिप्स, यानी इनमें स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्ट्रिप्स नजर आएंगे, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, वो भी बना के दिखाता हूँ। मैनी पर सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन दरमियानी सी होती है। तो कंट्रैक्शन काज्ड बाय स्पॉन्टेनियस नर्वस सिस्टम, यानी फिर एक दफा जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही इनकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। तो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट की वाल्व्स को बनाते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 में मायोकार्डियम हमने पढ़ी थी। तो पंप्स ब्लड, और उसके अलावा स्फिंक्टर्स जो होते हैं ना, कार्डियक स्फिंक्टर्स, पाइलोरस स्फिंक्टर्स, ठीक हो गया ना जी। तो यूरिथ्रा वाली जगह पे भी हमने स्फिंक्टर पढ़ा था, यूरिनरी ब्लडर और यूरिथ्रा के जंक्शन पे, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। तो उसके अलावा जो कार्डियक मसल्स है बेटा ये वॉलंटरी कंट्रोल, यूजुअली नो, ये हमारी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनको खुद कंट्रोल करता है, अंडर द कंट्रोल लेने से, और ये एडवांस टाइप है। तो जरा देखें ये सारे आपको अब इसके जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमने कार्डियक मसल टिश्यू का एक पीस ले लिया और उसमें सेल्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। कार्डियक मसल्स है सिलेंड्रिकल, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, उसकी क्या हो गई है, इस सेल की ब्रांच बन गई। अब ये इसकी ब्रांच शुरू हो गई, ऐसे चल रहा है, ठीक हो गया ना जी। और यहाँ से चले, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दूसरे सेल ने अपनी ब्रांच पैदा कर दी। देखने में तो ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन जो है ये ब्रांच है, ये ब्रांचिंग हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचिंग शो करते हैं। ये जगह ब्रांचिंग को शो कर रही है। बेटा जी मैंने जो है ना वो स्लाइड को कट किया हुआ है ना जी, इसलिए। तो बेटा जी इनमें जो है ना ये खास इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें जो है वो जगह जगह पे क्या पाई जाती होती हैं, जो वो इंटरकलेटेड डिस्क। तो इनमें न्यूक्लियाई की तादाद जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है। अभी मैं फिलहाल किसी में 2 बना देता हूँ, किसी में 3 बना देता हूँ, ठीक है, किसी में 1 बना देता हूँ। ये क्या बन गए, न्यूक्लियाई बन गए, न्यूक्लियस, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से अब उसके बाद इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, इरेगुलर किस्म की स्ट्रिएशंस। ये अब मैंने क्या बनाना शुरू कर दी हैं, स्ट्रिएशंस, बैंड्स जो है ये डॉटेड डॉटेड जो करके मैंने बनाए हैं, तो ये इनके स्ट्रिएशंस हैं। तो ये बेटा जी स्ट्रिएशंस नजर आ रही हैं। अब अगली कहानी की अगली बात जो है वो स्ट्रिएशंस, लो जी बैंड्स दिए नाम के देते हैं, बैंड्स, ठीक हो गया ना जी। तो ये डायग्राम आपको बनानी नहीं चाहिए, स्मूथ मसल्स वाली भी, कार्डियक मसल्स वाली भी। अब चलते हैं अगले मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो है पहले उनके कैरेक्टर्स उधर से पढ़ लें। नंबर 1 पे तो बड़े स्केलेटल मसल्स उन्हें कहते हैं विच आर अटैच्ड टू स्केलेटन। स्केलेटल मसल्स किन्हें कहते हैं, विच आर अटैच्ड टू जो है स्केलेटन, उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। किताब में भी जो है वो आपकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, the muscles that are attached to the skeleton are associated with the movement of bones are called skeletal muscles। आप किताब में डेफिनेशन लिखी है पेज 39 पे, ठीक है ना जी। तो बेटा जी अब जो है उसके बाद जो है दी स्केलेटल मसल्स आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। हम अपनी मर्जी से अपने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स कौन है, स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि ये बोन्स ऑफ स्केलेटन के साथ अटैच हैं। तो हमें अपनी मर्जी से इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते, करता हमारा यही नर्वस सिस्टम ही है, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम का वो जो कि हमारी
हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी कॉन्शियसनेस के मुताबिक जो है वो बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते होते हैं। तो बड़े सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल करता है। इसमें भी न्यूक्लियस मैनी पर सेल, ये शेप में सिलेंड्रिकल मैनी पर सेल्स जो है। आए जरा मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। अब देखिएगा सिलेंड्रिकल बन रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल बन गया, दूसरा सिलेंड्रिकल बन गया, ये तीसरा सिलेंड्रिकल बन गया। तो इस तरह से आप मैंने ये 4 मसल सेल याद रखें। स्केलेटल मसल जो है उसका जो मसल सेल ही उसको मसल फाइबर कहते होते हैं। तो इसमें आपको जो है वो ये इस तरह की स्ट्रिएशंस नजर आएंगी जो कि रेगुलर हैं, अपने आप को एक खास डिस्टेंस पर रिपीट करती रहती हैं। बल्कि ये ऐसे में चारों में बनानी है, तो आप टाइम की बचत के लिए 3 भी बना सकते हैं कि मैं ये खत्म कर देता हूं ताकि टाइम थोड़ा लगे। समझदार है ना आप लोग? तो इसलिए ये देखें, अब मैंने ये स्ट्रिएशंस बना दी हैं। क्या बना दी हैं? स्ट्रिएशंस। ये स्ट्रिएशंस क्यों नजर आती हैं, इसका जवाब हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक हो गया ना जी। ये बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं, वो मैनी पर सेल, ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियस। ये स्ट्रिएशन यानी डार्क बैंड भी इसे कह देते हैं, स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशन या डार्क बैंड, डार्क बैंड। और दरमियान में क्या है? लाइट बैंड मौजूद है। अगर आप दरमियान में देखें तो क्या मौजूद है? लाइट बैंड। तो लाइट बैंड की वजह से डार्क बैंड नजर आएंगे, अगर लाइट बैंड ही नहीं होंगे तो डार्क बैंड कैसे नजर आएंगे? बेटा ये एक सवाल है मेरा आपसे, ये जो लाइन है ये क्या चीज है? अगर मैं कहता हूँ कि ये स्केलेटल मसल सेल है तो ये लाइन क्या चीज होगी? ये लाइन क्या होगी? ये लाइन होगी जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, जिसे सार्कोलीमा कहते हैं, जो कि क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी? मसल सेल की, ठीक हो गया ना जी। तो और साइटोप्लाज्म को कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक हो गया ना जी, जो कि बेसिकली क्या है? मसल सेल का साइटोप्लाज्म है। तो बड़ा जी इस तरह से इसमें जो रेटिकुलम पाया जाएगा सेल के अंदर वो क्या कहलाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फीचर्स आप इसके देख लें। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स, इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना जी, क्योंकि इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, जनरली ईच एंड ऑफ द एंटायर मसल इज अटैच्ड टू बोन और of a bundle by collagen non-elastic fibers known as tendons। तो बड़ा जी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। टेंडन्स क्या है? ठीक है ना जी, कनेक्टिव टिश्यू दैट टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज दैट attach muscles with bones, with bones। तो जो बोन्स को, वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करते हैं। अलबत्ता टेंडन्स के क्या कैरेक्टर्स हैं कि ये बंडल ऑफ कोलाजेंस हैं, नॉन इलास्टिक हैं। तो अब बेटा जी बाकी कैरेक्टर्स देख लें कि स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो भी हो सकती है, स्लो, रैपिड भी हो सकती है, ठीक हो गया ना जी। नर्वस सिस्टम, सोमैटिक टाइप जो नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करता है, तो ये हड्डियों को यानी स्केलेटन को मूव करवाते हैं जी। तो वॉलंटरी कंट्रोल, यस, अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक सिस्टम, और ये बहुत ही एडवांस टाइप के मसल्स हैं। कोई भी सवाल हो बेटा जी व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर आमीन। शुक्रिया।